माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक बजट के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अनुपूरक बजट किस बात का बजट है। फरवरी मार्च 2024 में प्रस्तुत और पास किए गए मुख्य बजट की राशि जब अभी तक नहीं मिली, न विकास कार्य शुरू हुए, तो ये अनुपूरक बजट किस काम का। मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करना चाहता हूं। मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रेवल सड़कों के लिए पिछले साल तक कोई रोक टोक, कोई नियम कानून नहीं था। नारायण सिंह जी, जल्दी क्षेत्र पे आ जाओ। जी, मैं क्षेत्र का ही बात कर रहा हूं, लेकिन पिछले एक साल से परिस्थिति ही बदल गई। अब ग्रेवल सड़कों पर सरकार की रोक लग गई है। इतने नियम कानून बना दिए गए हैं कि नई सड़कों की स्वीकृति केवल कल्पना ही हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले मुख्य बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र से 4 रोडें सम्मिलित थीं, लेकिन राशि स्वीकृत न होने की वजह से अभी भी वो रोडें चालू नहीं हो सकी हैं। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों की बात करें तो आदिवासी बाहुल मंडला जिले में इतनी दुर्दशा है कि बताने में संकोच लगता है। हमारे जिले में दर्जनों ऐसे जहां भवन नहीं होने के कारण बच्चे या तो किसी निजी मकान में पढ़ते हैं, किसी पेड़ के नीचे स्कूल लगता है, तो कहीं एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं लगती हैं। अनेकों बार जिला प्रशासन स्कूल भवनों के निर्माण के प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन स्वीकृति आज तक नहीं मिली है। मैं वित्त मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि कम से कम भवन विहीन जो पेड़ों के नीचे जैसे पढ़ने की स्थिति बच्चों का निर्मित हो रही है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। वही हालत आंगनवाड़ी भवनों की है। मंडला जिले में 100 से ज़्यादा आंगनवाड़ी भवन ऐसे हैं जिनके पास भवन ही नहीं है, दूसरे के घर में कमरों में आंगनवाड़ी भवन लगाए जाते हैं। हम बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चाहे बिछिया हो, चाहे मवई हो, चाहे मेरे विकासखंड घुघरी का हो, जहां पर आज भी डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, वहां पर संसाधनों की कमी है। असमय लोग काल के गाल समा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनमें संसाधन उपलब्ध कर सकें, ताकि हम लोगों की जीवन को हम बचा सकें। अध्यक्ष महोदय, हम पीने की पानी की बात करें तो हमारे मंडला जिले में सैकड़ों गांवों में आज भी इस ठंड के मौसम में जल की संकट स्थिति बनी हुई है। पेयजल परियोजना के काम तो चल रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा कब किया जाएगा यह कोई नहीं बता सकता। हजारों करोड़ की पेयजल परियोजनाएं 3 साल से चल रही हैं, लेकिन पूरी होती नहीं दिखाई देती हैं। हमारे मंडला जिले में ही हालोन परियोजना का काम जल निगम द्वारा 3 साल से किया जा रहा है, लेकिन उन्हें पूरा होने और लोगों को पानी देने का काम कब पूरा होगा ये बताना तो कठिन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। अब समाप्ति का समय आ गया है। जी, सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। जितने भी वक्ता साथी हैं, मुझे लगता है इस नारा को किसी ने भी बोलने से नहीं चूका होगा। संकल्प पत्र 2023, मोदी की गारंटी, बीजेपी की भरोसा। किसानों से वादा था 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदने का, 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का, लेकिन आज अगर इस अनुपूरक बजट को हम देखते हैं तो कहीं भी किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है। हम वित्त मंत्री महोदय से कहेंगे कि कम से कम ये अन्नदाता जिसने आपको सत्ता पक्ष में बिठाने का काम किया है, आज अगर उसके साथ धोखा होगी तो निश्चित रूप से ये कभी माफी योग नहीं होगा। पिछली बजट के समय में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख था कि हम 3 HP किसानों के बिल माफ करेंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ये निर्मित हो रही है कि 8 HP के बिल किसानों को भेज करके और उनसे जो है बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं। मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अनुपूरक बजट का किताब हमने देखा, इस किताब में पूरा अगर हम खोज करके देखेंगे, हम अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की विकास की बात कर रहे हैं। मंडला जिले में
एक भी ऐसा कोई रोड शामिल नहीं किया गया है, ना ही स्कूल, छात्रावास, भवन, इनकी बात उल्लेखित नहीं की गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी उपयोजना 19-20 से लेकर के जब मैं केंद्रीय मंत्री से दिल्ली जाकर के मिला था, उन्होंने जब विभाग में पता लगाया तो पता चला कि भोपाल तक तो राशि भेज दी गई, लेकिन वो राशि आज तक वो आदिवासी जिलों में अप्राप्त है। मेरा निवेदन है वित्त